आइए दोस्तों, आज मैं आपको आर्मोल निकालने का तरीका बताऊंगा, जो कि 5 इंच से 9 इंच गले तक का बैग का। और बैग में जो यहाँ पे झोल आ जाती है, वो भी मैं आपको तरीका बताऊंगा कि झोल किस लिए आती है और किस वजह से आती है। देखिए, मैं अपने तरीके से बताऊंगा। तो ये देखिए, ये जो मैंने कपड़ा लिया है, इस कपड़े को मैंने अच्छी तरीके से प्रेस लगा के बिछा लिया है। और प्रेस लगाने के बाद में देखिए, सबसे पहले हमें करना क्या है, हमें एक निशान लगाना है। इस तरीके से देखिए, ये ऊपर इस तरीके से देखिए, हम इसमें कटिंग तो करेंगे नहीं, खाली निशान पे ही आपको समझाएंगे। ये देखिए, जैसे हमने निशान लगा दिया, निशान पूरा आपको क्लियर दिख रहा है, क्योंकि हमने इसी लिए ये कलर लिया है ताकि आपको निशान सही तरीके से दिखे। अब ये देखिए, जैसे कि हम 36 इंच चेस्ट के हिसाब से हम कटिंग कर रहे हैं सूट की। तो देखिए, मैं 36 इंच की चेस्ट की जो होती है, तो उसमें देखिए 36 इंच चेस्ट है, उसके बाद में 2 इंच की हम या 3 इंच की लूजिंग भी डालते हैं, या 4 इंच की भी, जो ज़्यादा लूज पहनते हैं हम 4 इंच की डाल देते हैं। 36 और 4 40 हो जाता है। ये मैं वो चेस्ट बता रहा हूँ जिसका कि हम नाप लेते हैं। और नाप लेने के भी कई तरीके होते हैं। उसमें कई तरीके क्या होते हैं, ये होते हैं कि नाप जब हम लेते हैं तो उसमें बंदा बताता है कि हमें फिटिंग किस तरीके से चाहिए। तो आप जब नाप लेंगे तो उसमें जब आप इंची टेप पकड़ते हैं, वो मैं एक आध दिन आपको डिटेल में बताऊंगा कि नाप किस तरीके से लिया जाता है। एक तो हल्के हाथ से लेते हैं, तो उसमें लूजिंग 2 इंच की डालते हैं। थोड़ा टाइट करके नाप लेते हैं, जो लोग कहते हैं कि फिटिंग में चाहिए, तो उनकी भी 2 इंच की लूजिंग डालते हैं, थोड़ा टाइट नाप ले लेते हैं। वो मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। अभी फ़िलहाल मैं बता रहा हूँ आपको 7 इंच आर्मोल से, जो कि हम 5 इंच गला बैक गला बनाएंगे। तो देखिए, 7 इंच हम ये आर्मोल लेंथ की निशान लगाएंगे, और 15 इंच कमर का निशान लगाएंगे, और 21.5 इंच हिप का। तो अब 14.5 पे आपका जो है वो कमर का आ जाएगा, और इस तरीके से आधा इंच जब यहाँ से दब जाएगा तो 6.5 इंच पे आर्मोल लेंथ का निशान आ जाएगा। अब ये देखिए, ये सारे निशान मैं इसलिए लगा दे रहा हूँ क्योंकि देखिए, निशान लगे हुए होते हैं ना, तो थोड़ा सा समझाने में आसान रहता है। अब मैं आर्मोल का ही निशान लगा लूँगा तो उसमें आपको इतना समझ में नहीं आएगा। अब ये देखिए, जैसे हमने 36 इंच चेस्ट है, उसमें हमने 2 इंच की लूजिंग डाल ली है। तो इस तरीके से हम 36 और 2 38 हो जाएगा, तो 19 इंच मतलब 9.5 इंच, इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। और अगर हमारा तीरा जो है वो 15 इंच है, और बैक गला जो है हमारा वो 5 इंच है। तो 5 इंच गले में जो बैक गला होता है, हम लेते हैं पूरा शोल्डर का नाप लेते हैं। वो भी मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। तो जो शोल्डर का पूरा नाप लिया जाता है, तो ये 5 इंच जो गला होता है, इसके अंदर आपको 1 इंच कम करना पड़ेगा। तो ये 14 इंच इस तरीके से ये निशान लगाएंगे तीरे का। और यहाँ पे जो है आप इस तरीके से 6 इंच का निशान लगाएंगे। जो आपका 5 4 3 2 इस तरीके से जो गले होते हैं, उसमें इस तरीके से आप ये निशान लगाएंगे, और यहाँ पे कम से कम 6 इंच का निशान लगाएंगे। तो देखिए, ये वाला निशान हल्का सा इस तरीके से क्रॉस करके आपका आएगा। ये देखिए, इस तरीके से क्रॉस करके आ जाएगा। इसकी गुलाई भी मैं कर देता हूँ। ये देखिए, अब हम इसी हिसाब से देखिए, जैसे कि अब ये 19 आ गया, तो कमर हम इसकी रख दे रहे हैं 16 इंच, हिप रख दे रहे हैं हम इसकी 20 इंच, क्योंकि ये निशान लगा लेते हैं। ये देखिए, इस तरीके से ये देखिए, यहाँ पे इस तरीके से ये गुलाई दे देंगे। अब ये हो गया। अब इसमें जितना भी आपको देखिए 6 इंच का हमें ब्रॉड रखना है, इस तरीके से हम इसको करके, और आधा इंच इसको इस तरीके से देखिए डाउन कर देंगे। तो ये तो हमारा आ गया। अब ये, क्योंकि देखिए इसमें तीरा जो है, जैसे 5 इंच हमारा बैक का गला है, तो वो इतना नहीं फैलेगा, क्योंकि 5 इंच गला हमारा यहाँ तक आएगा। ये जगह हमारी नहीं फैल पाती है यहाँ से, तो इसका इतना ही रखना पड़ता है। क्योंकि अब ये 14 इंच से हमने काटा है, तो ये हमारा 13 इंच तैयार रह जाएगा बनने के बाद में। तो इसमें देखिए, अब जो 15 इंच नापा था, तो बनने के बाद में 2 इंच की कमी आ गई इसके अंदर। अब इसी हिसाब से हमारा अगर 6 इंच गला है, तो 6 इंच गले में जैसे हमने ये 7 इंच लिया है, तो 6 इंच गले में हम 6.25 इंच लेंगे ऊपर से, यहाँ से 7.25 लेंगे, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे। फिर देखिए, इसको इस तरीके से यहाँ से निशान लगाएंगे। ये अभी आपकी आर्मोल लेंथ यही चलेगी। अब ये इतना कम हो गया, तो ये तो हमारा आ गया देखिए 5 और 6 इंच। अब हमारा गला बैक का 7 इंच है। अब जब 7 इंच गला आ जाएगा डीप हमारा, तो 7 इंच गले में देखिए, अब हम जैसे हमने 14 इंच लिया है ये गला, और 14 इंच लेने के बाद में इसमें हमने 1 इंच कम करा था, तो 7 इंच गला होते के साथ में ही आपको 2 से 2.5 इंच कम करना पड़ेगा। जैसे कि हमारा 15 इंच गला तीरा है, तो 15 इंच में हम इसको
13 इंच से काटेंगे इस तरीके से, 13 या 12.5 इंच, 2.5 इंच कम कर देंगे तो 12.5 इंच से काटेंगे इस तरीके से, 6.25 इंच। ये 7 इंच का हो गया। ये देखिए इस निशान को भी इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। अब आपकी आर्म होल लेंथ भी जो है 8 इंच के बाद, 7 इंच के बाद में आर्म होल लेंथ भी आपकी कम होती चली जाएगी, क्योंकि आर्म होल लेंथ इसलिए कम होगी कि यहाँ तक तो जो है आप ये गुलाई करेंगे तो आपका आर्म होल जो है तकरीबन इतना ही रहता है, ज़्यादा 1-2 सूत का फ़र्क पड़ता है। अब जब आपका 8 इंच गला हो जाएगा डीप, तो 8 इंच गले में जो है आपको सीधे 3 से 3.25 इंच तक इसको कम करना है। तो जैसे कि हमारा 15 इंच है तो हम इसको 12 इंच से इस तरीके से काटेंगे। अब जब 12 इंच से इसको काटेंगे तो जो हमने आर्म होल लेंथ जो लगाई है 7 इंच की, अब इसको हम कर देंगे 6.25 इंच। अब इसको देखिए 6.25 इंच इस तरीके से कर देंगे, और ये वाला निशान हमारा यहीं पर रहेगा, क्योंकि इसको देखिए कम बढ़ नहीं करना है, क्योंकि अगर इसको कम बढ़ कर देंगे तो यहाँ से आपका टाइट हो जाएगा। अब ये देखिए इस तरीके से करके, और इसको देखिए ऐसे करके गुलाई कर देंगे। गुलाई आने के बाद में देखिए अब मैं इसको इस तरीके से पलट देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे निशान हो गए, 4 निशान हो गए, तो ये ज़्यादा समझ में नहीं आएंगे। अब इसको हम इस तरीके से देखिए ऐसे पलट देते हैं, क्योंकि अब हम बड़े गले पे आ गए हैं। तो इस तरीके से मैं आपको ये चीज़ भी दिखा देता हूँ। एक ऐसे करके ये निशान लगा के अब हम यहाँ पे आ गए थे 6.25 इंच आर्म होल लेंथ पे, 6.25 इंच इस तरीके से मैं ये निशान लगा ले रहा हूँ। ये सारे ये देखिए ये वाला ऐसे करके लग जाएगा, ये हिप का और ये कमर का हो गया, और ये आर्म होल लेंथ का। ये देखिए अब जैसे हमने आर्म होल लेंथ का जो निशान लगाया था, अब हमने ये तीरा जो काटा था वो 12 इंच से काटा था इस तरीके से, ये 12 इंच, और नीचे भी है, मतलब 6 इंच इधर हो गया, 6 इंच इस तरीके से हमारा ये बराबर आ जाएगा इस तरीके से। एक निशान इस तरीके से मैं लगा लेता हूँ, क्योंकि निशान लगा के इस तरीके से समझाने में थोड़ा सा आसान रहता है। अब ये वाला निशान जो हमने लगाया था अभी ये चीज़, और ये कर ली हमने इसकी गुलाई। ये देखिए अभी ये इसकी गुलाई आ गई। अब हम 8 इंच पे थे, 8 इंच के बाद में गला आ जाएगा 9 इंच और 10 इंच। 9 और 10 इंच गला अगर आपका डीप होगा तो आप इसकी आर्म होल लेंथ जो है वो कर देंगे 6.25 से 6.5 इंच इस तरीके से। ये देखिए ये 6.5 इंच का मैं निशान इसलिए लगा दे रहा हूँ और आपको ये दिखा देता हूँ। तो ये देखिए इसकी ये गुलाई है, ये गुलाई इस तरीके से नाप लेंगे। ये आपकी ये डाउन करने के बाद में ये 9 इंच में एक सूत कम आ जाएगी इस तरीके से, ऐसे करके देखिए ये आपकी आर्म की ये गुलाई जो है इस तरीके से 9 इंच पूरी आ रही है। तो अब जो हमने ये इसका 6.5 इंच रखा है, 6.25 से 6.5 इंच पे हमने ये निशान लगा दिया इस तरीके से। तो 6.5 इंच का ये लगा दिया। अब 9 और 10 इंच गला है डीप आपका, 9 और 10 इंच गला डीप है। तो आप इसको देखिए 6 इंच है, इसको यहीं पर ही रखेंगे 6 इंच, क्योंकि इस जगह को आपको काटना नहीं है, क्योंकि इसको अगर आपने कम कर दिया तो ये आपका यहाँ से सूट खींचने लगेगा, क्योंकि जो भी हमारा तीरे का मसला जो पड़ता है सब यहीं से पड़ता है। अब ये देखिए इसका जैसे हमारा 9 इंच गला है डीप, तो हम इसको 11.5 इंच से इस तरीके से निशान लगा लेंगे। और अगर 10 और 11 इंच गला है तो इसको देखिए 11 इंच से मतलब 5.5 इंच पे इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब ये जो 5.5 इंच का निशान लगाया है ये 10 और 11 तक का है। अब ये देखिए इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देंगे ये वाला निशान, और इसकी देखिए ऐसे करके यहाँ से ये गुलाई कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे आ जाएगी ये गुलाई। अब ये गुलाई के बाद में देखिए जो हमने इसकी जो 9 इंच नापी थी, अब इसको भी देखिए इस तरीके से नाप लेंगे ऐसे करके। ये देखिए तो ये भी आपकी पूरी 9 इंच आ रही है, जो हमने यहाँ से इसकी लंबाई कम कर ली। अगर इसकी लंबाई कम नहीं करेंगे तो ये जगह है हमारी, ये आर्म होल लूज हो जाएगा यहाँ से। अब हमने जो इसका ये जो देखिए हमने ये 6.5 इंच मतलब 11.5 इंच का लगाया था, अब ये 11 इंच का है। तो 11 इंच का लगाने के बाद में भी देखिए इसको इस तरीके से ये करके, और इसकी भी देखिए ऐसे करके गुलाई कर देंगे। तो ये भी आपका बिल्कुल इसी तरीके से 9 इंच आ जाएगा। यहाँ पे इसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। ये देखिए ये भी 9 इंच आ गया। अब आपका 10 इंच गला तक हो गया, 10। अब इसके बाद में 11, 12, अगर देखिए डीप ज़्यादा गले होते हैं, देखिए अब इतने डीप खैर सूटों में नहीं होते, मगर फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको, क्योंकि ब्लाउज का भी मसला पड़ जाता है। अब आपका 11 इंच और 12 इंच गला डीप है, तो 12 इंच और 11 इंच गला डीप है, उसके अंदर आपको 5 इंच मतलब ये जो 11 इंच का आपने लिया था 5.5 इंच, 5.25 इंच और 5 इंच, बस। इससे कम तीरा आपको नहीं काटना है, कम से कम 10 इंच तीरा आपको काटना ही है।
तो अब देखिए जो अपने 11 और 12 इंच के लिए है, तो हमें जो आर्मोल लेंथ है वो हम इसको और कम करके 6.25 इंच पे आ जाएंगे। इस तरीके से ये 6.25 इंच की हमारी ये निशान लग जाएगा। और उसके बाद में हमारा ये वाला निशान यहीं पर ही रहेगा, क्योंकि इसको नहीं कम करना है। इस चीज़ का खास तरीके से ध्यान रखें। ऐसा नहीं हो कि 10 इंच तीरा काट रहे हैं 10 इंच ये काट लें। कुछ लोग यही करते हैं, जो 10 इंच तीरा काटा है अपने 5 इंच, तो 5 इंच यहाँ पे भी रख दिया। उसके बाद में कहते हैं हमारा सूट यहाँ से बहुत खिंच रहा है, गला बैठ नहीं रहा है। और ये देखिए ये आपका आ गया 12 इंच का। अब इनको जो है 12 इंच वालों को और इसको भी आप इस तरीके से देखिए गुलाई करेंगे यहाँ पे। तो गुलाई करने के बाद में अब जब आप इसको नापेंगे ऐसे करके, देखिए ये चीज़ जो हो जाएगी ऐसे करके ये नापेंगे। देखिए यहाँ पे आपका पूरा 9 इंच है। तो इस तरीके से लेके मैंने आपको 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये गला मैंने आपको 5 से लेके 12 तक गले के मैंने आपको ये फार्मूला बताया है। तो इस तरीके से आप अपने ये तीरे की कटिंग करेंगे, और तीरे की कटिंग करेंगे तो इंशाल्लाह आपका तीरा फिर नहीं गिरेगा। क्योंकि देखिए ऐसा ये नहीं है कि फार्मूला जो ये मैंने बताया है तो ये 100% ही सही बैठेगा, क्योंकि कुछ बॉडी ऐसी होती हैं जिन पे कि कुछ थोड़ा बहुत और फेरबदल करना पड़ता है। तो बाकी ये ज़्यादातर 90% ये फार्मूला जो है ये काम आता है, जो हम कटिंग करते हैं अपने हिसाब से। तो इस तरीके से आप कटिंग करें। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।